I have attempted SPPU Prelims 2025 English sectional test and I have scored 31.5 out of 40. As you can see, I have attempted 34 questions, out of which 2 got incorrect, and my score is 31.5, which is making a percentile of 98. As you can see on the screen, my percentile and rank. So in this video, I will be telling you the strategy and the sequence in which you have to attempt the English section to score in the highest percentile. So let's jump into the solutions. First of all, I started with the first question itself. I saw error marking. So if I will talk about myself, error marking is one of the things I will attempt in the last, क्योंकि उसमें बहुत सारा error होने के chances रहते हैं मेरे लिए. तो नेगेटिव मार्किंग ना लेने के लिए मैंने ये 5 क्वेश्चंस पहले स्किप किए. ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ देखा कि ये सिंपल क्वेश्चंस है हमारे पास, जिसमें हमें इन वर्ड्स के जो सेंटेंस में हाईलाइटेड है, बोल्ड है, उनके सिनोनिम्स बताने हैं. तो मैंने ये ऑन द गो कर दिया. एज यू कैन सी 19 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन, देन 8 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, 14 सेकेंड्स एंड 12 सेकेंड्स में मैंने ये सारे क्वेश्चंस कर दिए. उसके बाद पैराजम्बल का अगर कोई आता है तो जनरली मेरा जो एम रहता है वो रहता है कि पहले मैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लूँ जैसे सिनोनिम्स वाले हैं. सेकंड प्रायोरिटी मेरी रहती है अगर क्लोज टेस्ट है. थर्ड प्रायोरिटी रहती है अगर कॉम्प्रिहेंशन है. फोर्थ प्रायोरिटी रहती है इस तरीके का पैराजम्बल. और फिफ्थ प्रायोरिटी रहती है एरर डिटेक्शन वाली क्वेश्चंस. तो ये 5 सीक्वेंस, मतलब ये 5 स्टेप्स हैं जो सीक्वेंस में मैं फॉलो करती हूँ. और जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते जाते हैं इजी वाले, मैं पहले उन्हें अटेम्प्ट करती चलती हूँ. और जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मैं मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ. अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है पैराजम्बल का, तो मैंने इसे मार्क फॉर रिव्यू किया था. देन नेक्स्ट 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 सारी क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करने की नीड नहीं है. देन आई सॉ दीज क्वेश्चंस ऑफ स्टार्टर्स, जहाँ पर हमें इन दो सेंटेंस को कनेक्ट करके बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन से सही हो रहा है. तो ये मैंने ऑन द गो किए थे. नेक्स्ट वी हैव अ पैसेज, जो मैं देखती हूँ पहले ये पैसेज कितना लंबा है. तो ये 3 पैराग्राफ है, मतलब छोटा पैसेज है. मैंने एक क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किया है इसका, एंड बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. सेकंड पैसेज, सेकंड क्वेश्चंस भी हमारे पास इसके आगे पैसेज का है, ए आर बी आर के ऊपर था. ये थोड़ा लंबा है ना. तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किया एंड आगे चलेंगे. उसके बाद क्वेश्चन है कॉलम वाले, मैच द कॉलम. तो इसके बाद ये अटेम्प्ट किए मैंने. मैच द कॉलम में बस यही रहता है कि आपको ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस रीड करने हैं. ऐसा नहीं है कि आपको सारे सेंटेंस रीड करने हैं स्टार्टिंग से ए टू एफ. नहीं, अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ए टू ई. मैंने ए और ई का पेयर पढ़ा, मुझे नहीं समझ में आया, गलत था वो. फिर मैंने बी एफ का पेयर पढ़ा, मुझे सही लगा. सी डी का पेयर पढ़ा, सही लगा. तो इसलिए ये वाला आंसर मार्क कर दिया. ये ट्रिक होती है कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस करने की. आगे 4-5 क्वेश्चंस कॉलम बेस्ड है. अब मेरा पूरा पेपर खत्म हो चुका था और मेरे पास टाइम बचा था, और कुछ मेरे मार्क फॉर रिव्यू बचे थे, जो कि 4 टाइप के क्वेश्चंस बचे थे. पहला एरर डिटेक्शन, 2 पैसेज, और एक हमारा पैराजंबल वाला. तो सबसे पहले मैंने मूव किया यहाँ पर, ये जो ए आर वी आर वाला, कहाँ गया है, जो ये वाला पैसेज था, मैंने इस पे मूव किया सबसे पहले. और इसके क्वेश्चंस किए, क्योंकि ये पैसेज लंबा था तो इसके क्वेश्चंस भी ज्यादा थे. तो सबसे पहले आपको मूव करना है जिस पैसेज में क्वेश्चंस ज्यादा है. उसके बाद मैं ये वाला पैसेज किया, जो हमारा दूसरा वाला था, रिवर के ऊपर था ये एक, ये किया मैंने. उसके बाद मैंने पैराजंबल किया. ये इजी था. यूजुअली पैराजंबल ना कभी कभी टफ भी आ जाते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है आप सारे अटेम्प्ट करो. आप पैराजंबल में से इंट्रोडक्टरी और फाइनल स्टेटमेंट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बाकी सारे छोड़ दो. दिस इज द ट्रिक यू शुड कीप इन माइंड. एंड फिर एरर डिटेक्शन, ये मैंने स्किप किया. देखो 5 क्वेश्चन में से एक ही कलेक्ट कर पाई हूँ मैं, क्योंकि बाकी 3 के लिए टाइम नहीं बचा था और फर्स्ट वाला मेरे को समझ में नहीं आया था. टेकिंग दिस 19th वाला क्वेश्चन, हाँ इसमें मुझे थोड़ा डाउट था. थर्ड वाले में नहीं होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस का जो मीन है वो बदल रहा है, इसलिए मैंने इसको स्किप किया था. एंड टॉकिंग अबाउट दीज 2 क्वेश्चंस व्हिच आई गॉट रॉन्ग, आई थिंक ये मैंने इन्वर्टेबल का सिनोनिम यहाँ गलत लगा दिया. एंड सेकंड इज ओके,
फॉजल का एंटोनिम बताना है। ओ, मैंने सिनोनिम मार्क कर दिया, तो ये एक सिली मिस्टेक थी। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स एग्जाम में बहुत होती है। नेक्स्ट है, एक कॉलम बेस्ड क्वेश्चन था जो मुझे उस टाइम ट्रिकी लग रहा था। मैंने मार्क पर रिव्यू किया था बट बाद में मुझे इसको टाइम नहीं मिला देखने का। सो दिस इज द वे यू शुड अटेम्प्ट अ पेपर। अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, पहले एक दो सेक्शनल टेस्ट देकर देखिए आपका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। मेरे लिए स्ट्रॉन्ग एरियाज रहते हैं ऐसे क्वेश्चन सिनोनिम्स वाले। सेकंड मेरी प्रायोरिटी रहती है क्लोज टेस्ट, जो इस पेपर में नहीं था। थर्ड प्रायोरिटी रहती है कॉम्प्रिहेंशन। फोर्थ प्रायोरिटी रहती है पैरा जंबल। एंड फिफ्थ प्रायोरिटी रहती है एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इसी तरीके से यू कैन फॉलो माई स्ट्रेटेजी ऑल्सो इफ इट सूट्स यू। आपको थोड़ा ट्रायल एंड टेस्ट करना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू ऑल्टर इट, इफ यू वांट टू ऑल्टर द सीक्वेंस, देन यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू गो इट। बस आपको अपने मार्क्स बनाने हैं, अपनी रैंक बनानी है। I hope this video will be helpful for you, and if yes, do let me know in the comment section. मैं आपको लाइव अटेम्प्ट करके भी दिखा सकती हूँ मेंस के मॉक्स और प्रीलिम्स के मॉक्स if you feel them necessary. So that is from my side, and keep learning, keep exploring. Thank you.